हालेलुया। जय मसीह की। यीशु मसीह के पाक बाबरकत और फतेहमंद नाम में आज सुबह आप सबों की सलामती हो। मैं मुबश्शिर नसीम नज़ीर। आए आज हम अपनी हदायत रहनुमाई के लिए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। अपनी हदायत रहनुमाई के लिए ज़बूर 126 और इसकी हम पहली आयत से इसकी तलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के अंदर मरकूम है, जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानित थे। हालेलुया। यहाँ पर ज़बूर नवीस शुक्रगुजारी का गीत गाते हुए फरमाता है कि जब खुदावंद सयून के असीरों को यानी कलीसिया को, खुदा की चुनी हुई कौम को असीरों को वापस लाया, यानी कि मिस्र की गुलामी से कौम बनी इस्राइल को निकाल कर लाया, तो वो बताता है कि हमारी हालत कैसी थी। ख्वाब देखने की मानित, यानी कि अनबिलीवेबल, यकीन करना नामुमकिन था कि वो गुलामी से निकल चुके। अगर आप इस सारे वाक्यों को जानते हैं तो यहाँ पर इसको बयान करना एक लंबा चैप्टर है, लेकिन आप जानते हैं कि कौम बनी इस्राइल 400 साल से ऊपर गुलामी में रही, मिस्र की गुलामी में रही, और मिस्र की हुकूमत उस वक्त जोरावर हुकूमत समझी जाती थी। जिस तरह आज के दौर में अमेरिकन है, इसी तरह वो सुपर पावर थी और ये कौम उसकी गुलामी में थी। और जब इन्होंने आहो नाला किया, इन्होंने खुदावंद के हुजूर में अपनी फरियाद को बुलंद किया, रोए, गिड़गिड़ाए, तो फिर क्या हुआ? फिर खुदा, अगर आप खरूज की किताब पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि खुदा उतरा। हालेलुया। खुदा उतर आया और उसने मूसा को चुना कि वो उसकी कौम को आज़ाद कर दे। हालेलुया। और वहाँ पर वाज़ेह तौर पे लिखा है कि मैं उतरा हूँ ताकि मैं अपनी कौम को इन मिस्रियों से आज़ाद करूँ। हालेलुया। और जब इस सारे वाक़ये को उन्होंने अपनी आंखों से होते हुए देखा, तो इसी बात को लेकर वो लिखता है कि हम ख्वाब देखने वालों की मानिंद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी ज़ुबान पर रागनी थी। वो खुश थे, खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, जश्न के इलाका में पहुंच चुके थे। वो रागनी ज़बूर गाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते थे कि खुदावंद ने हमें आज़ादी बख्शी है और आज़ाद कर दिया है। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। सो मेरा जो टॉपिक है वो बड़े बड़े काम खुदावंद करने की कुदरत रखता। हालेलुया। सो यहाँ पर वो फरमाता है कि तब कौमों में ये चर्चा होने लगा। अगर आप पुराने अहद को पढ़ते हैं तो जैसे जैसे कौम बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी से निकलती है और मौजज़ात होते हैं, तो फिर वहाँ के इर्द गिर्द की कौमें, उम्मतें ये बात मानने पर मजबूर हो जाती हैं कि जो इस्राइल का खुदा है वो कुव्वत कुदरत से भरा है, वो जोरावर खुदा है। हालेलुया। और वो कहती हैं कि खुदा ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। ये कौम फरमाती है कि खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम क्या है? शादमान हैं। ऐ खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारी असीरी को वापस ला, हमारे असीरों को वापस ला। अब जो आयत है वो लिखी है, जो आंसू के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, और जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान हुए काटेगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना।
ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سو اگر آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا بڑے بڑے کام کرے، تو پھر آج اسیری، بیماری، لاچاری اور بے روزگاری کے اندر آپ نے اس مکاشفہ کو اپنی زندگی میں لے لینا ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں۔ ہاللویا! آپ خدا کی حضوری میں آہ و نالہ کریں، آپ خدا کی حضوری میں فریاد کرنا شروع کریں۔ آپ جب فریاد کریں گے، آنسوؤں کے ساتھ خدا کے حضور میں گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، تو پھر خدا آپ کی دعا کو سنے گا، اور جب خدا آپ کی دعا کو سنے گا تو آپ خوشی سے بھر جائیں گے اور آپ ریسیو کریں گے، اور جب ریسیو کریں گے تو پھر آپ پھلدار درخت کی مانند بن جائیں گے۔ ہاللویا! جو روتے ہوئے بیج بوتے ہیں، بونے جاتا ہے، وہ اپنے پھولے لیے ہوئے شادمان ہوگا۔ ہاللویا! شادمانی کا راز خداوند کی حضوری میں آہ و نالہ ہے۔ شادمانی کا راز خداوند کے حضور میں جھکنا اور سر وجود ہونا ہے۔ شادمانی کا جو مکاشفہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ آنسوؤں کے ساتھ خداوند کے حضور میں آہ و نالہ کریں۔ ہاللویا! اگر کوئی بیمار ہے تو وہ آنسوؤں کے ساتھ اپنی زندگی کو جانچے، دیکھے کہ خداوند کہاں پر غلطی، تو مجھے معاف کر، تو مجھے لے، تو مجھے تندرستی بخش۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو پھر وہ بھی اپنی زندگی کو چیک کرے، خدا کے حضور میں روئے، گڑ گڑائے کہ خداوند کیوں ایسا ہے، جبکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ تو اپنی مٹھی کو کھول کر ہر ایک جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ پھر میں کیوں بے روزگار ہوں، میں کیوں بے اولاد ہوں؟ ہاللویا! جب آپ آہ و نالہ کرنا شروع کریں، جب آپ خداوند کے حضور میں آنسوؤں سے بوئیں گے، تو پھر وہ آپ کی حضوری، آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا، جس طرح خدا نے قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں کام کیا، انہیں مصر کی غلامی سے نکال کر وعدے کی سرزمین میں لے کر آئے۔ ہاللویا! اسی طرح وہ آپ کو بیماری سے، لاچاری سے، نا امیدی سے، بے ایمانی سے اور طرح طرح کی الجھنوں، ٹینشنوں سے نکال کر شادمان کرے گا۔ ہاللویا! سو ضرور اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم خداوند سے برکت کو ریسیو کیوں نہیں کر رہے۔ آج کلیسیا کیوں ترقی کی طرف گامزن نہیں ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کلیسیا نے آنسو بہانا چھوڑ دیے۔ ہاللویا! اگر آپ مختلف چرچز کے اندر جائیں تو وہاں پر بڑے بڑے سٹیج سجائے جاتے ہیں، اور گلوکاروں کو میں گلوکار ہی کہوں گا، وہ آ کر پرفارم کر کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر آہ و نالہ نہیں ہوتا، وہاں پر آنسو نہیں بہائے جاتے۔ جب کلیسیا آنسو بہانے والی آئے گی تو کلیسیا ترقی کرے گی، جب کلیسیا آنسو بہائے گی تو بیداری آئے گی، جب کلیسیا آنسو بہائے گی تو پھر آپ کی زندگیوں میں، ایمانداروں کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام ہوں گے، جس طرح اس قوم کی زندگی میں بڑے کام ہوئے۔ پھر آپ کی زندگیوں میں معجزات جاری ہوں گے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ پھر خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ جب آپ آنسوؤں سے بونا شروع کریں گے، جب آپ آنسوؤں سے دعا کریں گے، جب آپ خداوند کا نام لیں گے تو پھر وہ آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا۔ اور جب آپ اس طرح سے خداوند کے حضور میں آئیں گے تو یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 65واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، اور یوں ہوگا کہ میں ان کو ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور وہ ہنوز کہہ نہ چکے گا کہ میں سن لوں گا۔ ہاللویا! یہ ہمارا خدا ہے، وہ چاہتا ہے جب تک بچہ روتا نہیں، ماں اسے دودھ نہیں دیتی، ماں اسے کھانا نہیں دیتی،
इसी तरह हमारा खुदा भी चाहता है कि हम उसके हजूर में आकर आहोनाला करें, हम उसके हजूर में झुककर उससे फरियाद करें जिद्दी बच्चों की तरह। वो कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तुम मांगते नहीं हो, अगर मांगते हो तो बुरी नीयत से मांगते। हालेलुया। अगर आप मांगते हैं और इसमें खुदा के जलाल को चाहते हैं तो फिर खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करता है। हन्ना की मिसाल को अगर आप लें, उसने अपनी कमज़ोरी को, जो बांझपन था, उसको लेकर खुदा के हजूर में आंसुओं के साथ दुआ की, और उसने सबसे बड़ी बात जो इस कलाम में बाबरकत है, उसने कहा कि अगर तू मुझे औलादे नौरीना देगा तो मैं वो तुझे रिटर्न करूंगी, वो मैं तेरे काम के लिए दे दूंगी, वो तेरा खादिम, तेरा नबी बनेगा। हालेलुया। सो ज़रूर इन बातों को आज अपनी ज़िंदगी में लें। अगर आपके सोर्सेस कम हैं तो कहें खुदावन तू मेरे सोर्सेस को बढ़ा, ताकि मैं खुदावन ये सोर्सेस तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम की मुनादी के लिए इसको मैं सर्फ कर सकूं। ऐ खुदावन मेरे औलाद नाफरमान है, इसे नाफरमानी की हालत से निकाल कर फरमा बरदार बना, ताकि ऐ खुदावन पाक खुदा इनके बदनों से तू जलाल पाए। इस तरह से दुआएं करना शुरू करें। हालेलुया। जहां मैं जॉब करती हूं या करता हूं, खुदावन पाक खुदा वहां तेरा जलाल मेरे बदन के वसीला से जारी हो। हालेलुया। जब आप इस तरह से खुदा के हजूर में खुदा के नाम के लिए, खुदावंद के बड़े बड़े कामों को बयान करने के लिए दुआ करेंगे तो फिर खुदा आपके कहने से पहले सुनेगा और आप शादमान होंगे, बरकत पाएंगे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। सो आज सुबह खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और खुदावंद आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करे, और ये बड़े बड़े काम मेरे यीशु मसीह के नाम को जलाल देने का बाइस बने। आमीन। सो खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घरानों में, आपके कारोबार में, आपकी कलीसियाओं में और आपकी जिंदगियों में चलता फिरता दिखाई दे, और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद आपको ब्लेस करे यीशु के नाम में। आमीन। जय मसीह की। आमीन।